जिसने कोशिश की खुद अपनी जड़ों को मिटाने की, जिसने कोशिश की खुद अपनी जड़ों को मिटाने की, उन पेड़ों पर न कल फूल थे न आज फल हैं। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्ग हमारे जीवन की आधारशिला है। हमारी आज की कहानी इसी बात पर आधारित है। एक बार की बात है, दो ऐसे गांव जिनके बीच आपस में काफ़ी समय से दुश्मनी चल रही थी। उस गांव के एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब क्योंकि दोनों गांव वाले आपस में मिलते जुलते ही नहीं थे, तो रिश्ता होना तो बड़ी दूर की बात थी। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। तो इस लड़का लड़की ने किसी तरह अपने अपने गांव वालों को इनकी शादी कराने के लिए राज़ी कर लिया। लड़की के घर वालों ने लड़के वालों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने बोला, क्योंकि तुम्हारे गांव के बुज़ुर्गों ने हमारे गांव के बुज़ुर्गों का बहुत अपमान किया था, इसकी वजह से शादी करने के लिए हम तब एग्री होंगे, तब राज़ी होंगे कि अगर तुम्हारी शादी में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। मतलब बारात सब जवान लोगों की होगी। अब इस बात पर गांव के बाकी सारे बुजुर्ग तो मान गए, लेकिन लड़के का नाना वो जिद पकड़ के बैठ गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो अपने नवासे की शादी में जाना ही जाना है, कुछ भी हो मैं उनकी शर्त को नहीं मानूंगा। अब ऐसे में सबने ये सोचा कि इसका एक ही तरीका है कि नाना जी को छुपा कर लेके चलते हैं। अब सवाल ये था कि नाना जी को छुपा कर तो लेके जाएंगे, मगर कैसे छुपा के लेके जाएंगे? तो किसी ने बोला कि एक काम करते हैं, नाना जी को ट्रंक में लेके चलते हैं। वो बड़ा सा संदूक होता ना, उसमें छुपा के लेके चलते हैं। ठीक है जी। नाना जी को संदूक में लेटाया गया और बारात लड़की वालों के यहाँ गई। अब बारात जैसे ही लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंची तो लड़की के पिता ने एक नई शर्त रख दी। उसने बोला कि बारात को अंदर प्रवेश करने से पहले बारातियों को, दूल्हे को और दूल्हे के घर वालों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। उसके बाद ही बारात अंदर आ सकती है। सबने पूछा, क्या शर्त है? तो लड़की के पिता ने बोला कि हमारे गांव में जो नदी बहती है, इस नदी को आप दूध से भर दो। ये पूरी नदी दूध की नदी बन जाए और हम आपको इस काम के लिए कल सुबह तक का समय देते हैं। अब ये भला कैसे संभव था कि एक रात के अंदर पूरी नदी को आप दूध की नदी बना दें? दूल्हे वालों ने सोचा कि भैया ये तो असंभव है। बेचारे सब मन मार के बारात को वापस ले जाने का निर्णय लेकर बैठ गए। अब उन लोगों ने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। तभी एक आदमी को ध्यान आया, अरे नाना जी तो ट्रंक में है। जब बारात वापस ही जा रही है तो नाना जी को बेचारों को ट्रंक में रखने का क्या फायदा, उनको ट्रंक से निकालो। तो नाना जी को ट्रंक से निकाला गया। नाना जी ने बोला, क्या हुआ, शादी हो गई? तो लड़के के भाई ने बड़ा मायूस होकर नाना जी को बोला, नाना जी, लड़की वालों ने ऐसी शर्त हमारे सामने रखी जिसको पूरा करना असंभव है, इसलिए हमको बारात लेकर वापस जाना पड़ रहा है। नाना जी ने बोला, भला मुझे भी तो बताओ, ऐसी असंभव कौन सी शर्त लड़की वालों ने सामने रख दी? इस पर लड़के के भाई ने वो नदी को दूध से भरने वाली बात नाना जी को बताई। नाना जी बोले, बस इतनी सी बात की वजह से तुम बारात वापस लेकर जा रहे हो? ये तो बड़ी मामूली सी बात है।
दूल्हे के बड़े भाई को नाना जी ने बोला कि ठीक है, तुम उनको जाके बोलो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, बस तुम एक काम करो, उस नदी का पानी निकलवा दो ताकि हम उसमें सुबह तक दूध भर दें। अब ये बात जब दूल्हे के भाई ने दुल्हन के पिता को जाकर बोली तो तुरंत दुल्हन का पिता समझ गया कि इनकी बारात में कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर है जिसने इनको इतनी बड़ी बात बोली है, वरना ये बात पहले तो इन लोगों ने नहीं बोली। दोस्तों, इसे कहते हैं तजुर्बा। उस दिन दुल्हन के पिता को भी एहसास हुआ कि बुजुर्गों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। उसने बोला, मैं क्षमा मांगता हूं तुम्हारे उस बुजुर्ग से भी और तुम्हारे गांव के सभी बुजुर्गों से जो इस शादी में नहीं आ पाए। तो दोस्तों, जैसे उस दुल्हन के पिता को इस बात का एहसास हुआ कि बुजुर्गों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, ये बात हम सबको भी अच्छी तरह जान लेनी चाहिए और हमें अपने बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी ये कहानी भी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।